बिल्कुल धमाके होंगे। मोदी शाह की अभी तो आप देखिए आगे आगे, अभी तो एक ही लिस्ट आई है और मोदी शाह का तो धमाका हो गई। और इस बार राजस्थान में बीजेपी अपना कमाल करेगी, मजबूत दावेदारी करेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। और जो राजस्थान में जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस सबका साफ करेगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। खत्म हुआ इंतजार। राजस्थान में कब से टिकट की लिस्ट पर मंथन चल रहा था, कयास पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी, राजस्थान के चुनावों की डेट घोषित होते ही 3-4 घंटे के अंतराल में पहली लिस्ट एक बॉम्ब ब्लास्ट बनकर उभरी और बड़ी धमाकेदार एंट्री करी बीजेपी ने इस मामले में। और वहीं 2 महीनों से सर्वे पर सर्वे कराई जा रही है कांग्रेस, और अभी तक उनकी लिस्ट का ना आना और ऊपर से बीजेपी की इतनी मजबूत लिस्ट पेश करना कई तरीकों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म दे गया है। अब कई तरह की चर्चाओं ने जन्म भी लिया है और कयास पर कयास और भी लगाए जाएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अभी उत्साह चरम पर है, क्योंकि जो पहली लिस्ट आई है उसको अगर हम देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ बीजेपी की कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट में 41 नामों को मोहर लगा दी है और उनको टिकट देने का जो फैसला किया है, इस फैसले पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देती हैं? क्योंकि कांग्रेस को अगर हम देखें तो करीब 2 महीने पहले जो टिकट का घोषणा करने वाली थी वो अभी तक नहीं कर पाई है। अब चुनावों की डेट भी फाइनल हो गई है और ऊपर से बीजेपी की पहली मजबूत लिस्ट को देखकर वैसे ही राजनीतिक गलियारों में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय? बीजेपी ने अपनी 41 सीट पर अपनी घोषणा कर दी है और एक बहुत मजबूत और एक मतलब धमाके वाली एंट्री की है। जी। और कांग्रेस सरकार ने अभी 5-5 सर्वे कर दिए, उनको अपने कार्यकर्ता, अपने उम्मीदवारों पर ना तो भरोसा है, ना मतलब खुद ही फैसला नहीं ले पा रही है। वो एक तरह से बीजेपी पे डिपेंड हो चुकी है कि कब वो जारी करें और उनके अनुसार हम अपने प्रत्याशी उम्मीदवार को उतारें। बीजेपी ने जो 41 सीटें दावेदार दिए हैं, जो सीटें दी हैं, वो एक बहुत ही धमाकेदार दी है। उसमें उन्होंने युवा को भी आगे लिया है, महिलाओं को भी आगे लाए और कुछ रणनीति बदल के उन्होंने सांसदों को भी दिए है। जी बिल्कुल, और नए चेहरों को भी मौका दिया है। और उन्होंने जो मोदी शाह की जो जोड़ी है इस बार, अभी तो आगे आगे देखना, अभी तो एक ही लिस्ट आई है, अभी तो लिस्ट आनी बाकी है। अभी 41 सीट ही दी है, बाकी अभी 159 सीट अभी बची हुई है। जी बिल्कुल मैम, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि जो बीजेपी ने किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है, क्या अपनी छवि को दर्शाया है उन्होंने इस लिस्ट को दर्शा के? उन्होंने दर्शाया है कि जो कहती है वो करके दिखाती है। जैसे उन्होंने बोला कि हम महिलाओं को आगे करेंगे, राजनीति में महिलाओं का भी पूर्ण तरह से सहयोग होना चाहिए, तो उन्होंने महिलाओं को भी सीट दी है। दिया कुमारी जी का एक जो राजकुमारी भी है हमारी जयपुर की, उनको एक टिकट देकर और उनको विद्याधर नगर से टिकट देकर ये साबित भी किया है कि महिलाओं को वो कितना सम्मान करती है और कितना वो राजनीति में आगे लाती है। उन्होंने युवाओं को भी आगे लाई है और नए चेहरों को भी आगे लाई है, कि ऐसा नहीं है कि भाई पुराने उन्हीं पर ही है, नए चेहरों को पूरा मौका दिया है और विकास की तरफ उनके कदम। जी बिल्कुल, तिजारा से बालकनाथ को भी मौका दिया है। उन्होंने सन्यासी को भी दिया है, तो नए चेहरों को भी दिया है, तो महिलाओं को भी दिया है। एक मैसेज है, सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास का जो ये नारा दिया है उस पर खरी भी उतरी है बीजेपी। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि ये जो लिस्ट आई है उसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाओं ने जन्म ले लिया है कि इस बार सीएम कौन होगा, नहीं होगा। लेकिन इसके इतर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आंतरिक कलह जारी है और अभी तक टिकट की लिस्ट ना आना कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का ही काम कर रही है। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी और किन मतलब और किस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी, अभी आगे कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा अपने हिंदुत्व और सनातनी को आगे बढ़ाने का है। और जो बीजेपी एक अनुशासित और संस्कारों में के
जरिए चलने वाली पार्टी है जी और वो किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। और इस बार बीजेपी की बहुत मजबूत दावेदारी आएगी होगी और पूर्ण बहुमत से राजस्थान में बीजेपी आएगी। जी और बिल्कुल कांग्रेस सरकार को यही डर है, इसलिए उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए। और वो इतने सर्वे करवा चुकी है, 5-5 सर्वे करवा चुकी है, लेकिन उनको अभी भरोसा ही नहीं है। खुद के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। वो तो ये देख रही है कि कब बीजेपी अपने टिकट घोषित करे और उन्हीं के अनुसार हम अपनी टिकट दें। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी शाह की जोड़ी का जो पहला मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला है, तो अभी आगे आने वाली लिस्ट में ये और भी धमाके होंगे जी, राजस्थान में? बिल्कुल धमाके होंगे। मोदी शाह की अभी तो आप देखिए आगे-आगे, अभी तो एक ही लिस्ट आई है और मोदी शाह का तो धमाका होगा ही। और इस बार राजस्थान में बीजेपी अपना कमाल करेगी, मजबूत दावेदारी करेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। और जो राजस्थान में जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जी। इस सबका साफ करेगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। जी बिल्कुल। देखा तो आपने किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरपूर हो गए हैं। अभी तो सिर्फ एक ही लिस्ट आई है, अभी तो और भी पन्ने खुलने बाकी हैं किताब के और जैसे-जैसे ये खुलते जाएँगे वैसे-वैसे स्थितियाँ क्लियर होती जाएगी राजस्थान में और राजस्थान की विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाले हैं और हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार।